नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को देश भर में मनाई जाती है। यह दिवस खास तौर पर महिलाओं के लिए समर्पित है। यह एक ऐसा दिन है जहां महिलाओं को राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता दी जाती है। हालांकि आज महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, महिलाएं कितने अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हैं, हमने कुछ जनप्रतिनिधियों से बात की है। एक एक करके सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर। पहले जो महिला बाहर नहीं निकलती थी, अब तो बाहर क्या फटाफट इंग्लिश बोलती है और कहीं भी जाने के लिए हिचकिचाती नहीं है महिला। माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना भी धन्यवाद दें उसे उतना ही कम है। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए और केंद्र सरकार भी कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जितना किए हैं आज तक कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री जी नहीं किए हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ। निश्चित तौर पे कुमुद वर्मा जी, आप बहुत पुरानी राजनीति की कहा जाए कि अनुभव आपके साथ रहा है। आपसे सवाल मेरा रहेगा, सदस्य होने के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते कितना स्वतंत्र महसूस करती हैं? तो आज के दौर में जो आरक्षण मिला और आदरणीय मुख्यमंत्री 2005 में बिहार को संभाले, उसके बाद 50% आरक्षण, नौकरियों में 35% आरक्षण, एकल पद पर आरक्षण, और आज हम हाउस में भी जो संख्या में है वो देखने को मिल रहा है। तो पहले और आज में खुद फर्क नज़र आ रहा है। और हम लोग हर जगह आज महिलाएं पहले मंच पर 1 और 2 गिने चुने होते हैं, आज बोलने के लिए होड़ लगा रहता है, आज आगे आने के लिए होड़ लगा रहता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर भी हम लोग को आज हाउस में सम्मान मिला और सर्वप्रथम महिलाओं को बोलने का और उनके जो प्रश्न थे उसको सबसे पहले पटल पर रखा गया और हम लोग को बोलने का मौका मिला। इसलिए महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? अभी देखिए, ये तो महिलाओं का संघर्ष अभी और करना पड़ेगा। अभी जितना है उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और महिलाएं अभी हम ये कहेंगे कि 50% आरक्षण मिला है, लेकिन 50% महिला अभी उस तरह से सशक्त नहीं हो पाई हैं। इसलिए अभी महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना पड़ेगा और अपना अधिकार के लिए संघर्ष और करना पड़ेगा कि हम लोग जो महिलाएं अभी अधिकार से वंचित है वो भी अधिकार को पा सके। नहीं, भागीदारी बजट में तो भागीदारी हम लोग को मिली ही है और आगे भी मिलते ही रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जितना दिन रहेंगे हम लोग महिलाओं के लिए करते ही रहेंगे। इसलिए बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद मैं मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूँगी। महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए विशेष तौर पर? नहीं, जितना मुख्यमंत्री जी दिए हैं उतना तो बहुत है, दिए हैं हम लोग के लिए, बहुत दिए हैं मुख्यमंत्री जी। क्योंकि जो महिला चूल्हा चक्के से मतलब फुर्सत नहीं मिलता था, उस महिला को देखिए आगे बढ़ के फटाफट इंग्लिश बोल रही है, हवाई जहाज़ चला रही है, कोई कलेक्टर बन रही है, कोई एसपी बन रही है, कोई महिला शिक्षित बन रही है, शिक्षा बन रही है। हर महिला को देखते हैं बस स्टैंड पर खड़ी रहती है और अपना क्षेत्र संभालने के लिए तो फटाफट बोलती है। इसके लिए महिलाओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ और जितने मंत्रीगण हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ। बिहार की महिलाएं ये समृद्ध हुई हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे सवाल पर भड़क गए, जो शिक्षा मंत्री को जवाब देना था बीच में ही उठ के बोलने लगे, तो उनके गृह क्षेत्र में महिला की हत्या होती है, 9 कांटी पैर में ठोका जाता है। ये भी तो महिला का आप देख ही सकते हैं कि कितना सम्मान है। आपसे एक सदस्य, विधान परिषद के सदस्य होने के नाते नहीं सवाल है आपसे, आप कितना स्वतंत्र महसूस करती हैं? अभी स्वतंत्रता यही है कि देखिए कि सदन में जन सरोकार के मुद्दे को मैंने उठाई और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भड़क के बोलने ही नहीं लगे, बल्कि सजा की भी बात आसन के द्वारा कहा गया। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता का कितना दुरुपयोग है। उर्मिला जी, महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए? महिला के लिए ये होना चाहिए कि महिला को जिस रोज़ इस देश में, चूँकि ये लोग कमा सकते हैं मर्द, लेकिन रोटी सही से नहीं बांट सकते हैं। रोटी और हिस्सेदारी बांटना महिला के हिस्से में आता है, जो अच्छी तरह वो खुद भूखा रह सकती है लेकिन दूसरे को भूखा नहीं देख सकती है और दूसरे का हिस्सा दूसरे को छीन के नहीं दे सकती है। जिस रोज़ जिस तरह से पंचायती राज में बाबू लालू प्रसाद यादव ने प्रथम बार
33% आरक्षण दिए। माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है 17% आरक्षण दे करके 50% आरक्षण मिला है महिलाओं को। वो आरक्षण जिस रोज विधान परिषद और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में महिला को मिलने लगेगा, उस रोज महिला अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगी। देखिए, व्यक्तिगत का तो कोई बात अगर आप पूछती हैं तो व्यक्तिगत तो हम लोग शुरू से ही जिस तरह से परिवार में जगह मिली और मतलब परिवार के लोगों ने स्वतंत्रता दी, तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं फ्री महसूस करती हूँ। मगर अगर समाज के स्तर पर आप पूछेंगे तो समाज में जो स्थिति है महिलाओं की, वो कहीं से भी वो फ्री महसूस नहीं कर रही हैं। जिस तरह से घटना आपने देखा कि कल के अखबार में आया, मुख्यमंत्री के गृह जिला में एक महिला के पैर में 9 कील ठुका हुआ चंडी थाना के अंतर्गत मिला, ये कौन सी महिला फ्री महसूस करेगी? तो ये सचमुच में आज भी आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मंगल काल मनाया जा रहा है, मगर इसमें महिलाओं के लिए कहाँ जगह है? आज भी मतलब जब ये 8 मार्च की लड़ाई आप समझ लीजिए कि 125 साल पहले शिकागो की श्रमिक महिलाओं ने शुरू किया और वो 8 मार्च पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बावजूद आज भी महिलाएं उससे ज़्यादा मतलब अपने स्तर पर गुलामी है। बिहार की महिलाएं समृद्ध हुई हैं? बिल्कुल नहीं, बिहार की महिलाएं बिल्कुल समृद्ध नहीं हुई हैं, बल्कि और धीरे धीरे वो कर्ज के जंजाल में वो जकड़ गई हैं और पहले से ज़्यादा वो आत्महत्या कर रही हैं, अपने घर को छोड़ करके भाग रही हैं। उन पर हमले बढ़ गए हैं, बलात्कार के हमले हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न के हमले हो रहे हैं, उनको नौकरी गंवानी पड़ रही है। ये तमाम हमले लगातार बढ़ रहे हैं आज बिहार की स्थिति में। होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ जिस जिला में किसी भी तरह की महिला उत्पीड़न की अगर विभत्स घटना घटती है तो सबसे पहले वहाँ के डीएम और एसपी को बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी मांग जो आज हमने सदन में भी किया कि 8 मार्च के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित करनी चाहिए और तमाम जगह ये तमाम मतलब महिलाओं को हमने पंचायत स्तर पर +2 स्कूल की मांग की कि हमारी बेटियां जो आज बड़े पैमाने पे ड्रॉप आउट हो रही हैं, ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का इतना प्रचार कर रहे हैं, मगर बड़े पैमाने पे लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही हैं, तो पंचायत स्तर पर स्कूलों की व्यवस्था हो इस तरह से और तमाम मतलब इसके पक्ष में जो कानून को ढीला किया जा रहा है उन कानूनों को मजबूती प्रदान की जाए। यहाँ की जो सरकार है वो तो चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने तो इनका सोच था कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और वो बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन महिलाओं के स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सरकार बढ़ाने का बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ने में समाज के जो लोग हैं वो लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आज भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप की घटना घट रही है। तो महिला को तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन महिला आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो इसमें सुधार लाने का जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अब 8 मार्च को बस बहुत नज़दीक आ चुका है। ऐसे में हम आपसे विधायक होने के नाते, मेरा यह प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न आपसे एक महिला होने के नाते है, कितना स्वतंत्र महसूस करती हैं? कुछ ज़्यादा महसूस नहीं करती हूँ। हम लोग बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं, फिर भी सामाजिक परिवेश जो है ना उसमें हम लोग अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? अब इसमें सुधार लाने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, इससे कितना महिलाएं समृद्ध हो रही हैं? सरकार तो चाह रही है कि महिला को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। आज हमारी सरकार जो है पंचायती राज में आरक्षण की घोषणा मेरी ही सरकार की थी। कांग्रेस सरकार महिला के लिए पहला प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति, स्पीकर हर जगह बनाने का कोशिश की। महिला आगे बढ़ने का कोशिश करती है, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं वो लोग नहीं बढ़ने देते हैं। अब देखिए ना, बिहार में महिला मुखिया बन गई, महिला विधायक बन गई, लेकिन
जो निचले कर्मचारी हैं और जो काम का जो सिस्टम है उसमें महिला आगे नहीं बढ़ रही है, उसमें महिलाओं को साथ न्याय नहीं मिलता है, महिलाओं का काम नहीं होता है। और क्या महिलाओं के लिए होना चाहिए? महिला के लिए तो कानून बहुत कड़ा बनाया गया और कानून का पालन भी हो रहा है। अब जैसे रेप की घटनाएं घटती है तो FIR होता है और गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन लोगों के मन में डर नहीं पैदा हो पा रहा है कि हम महिला के साथ अगर कोई गलत काम करते हैं तो हमको जेल जाना पड़ेगा, हमको फांसी तक की सज़ा हो जाएगी, ये डर नहीं पैदा हो रहा है। और जब तक मर्द लोग के माने क्रिमिनल चाहे मर्द जो भी हैं वो लोग के मन में जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक जो है ना महिला आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, आज सब लोग सब तरह की बात करें महिलाओं के लिए, सब लोगों ने सब बात कहा, लेकिन किया किसी ने? हमारे नेता ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो मौन क्रांति की है वो बिहार में एक आने वाले दिनों में लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने बिहार में खास करके महिलाओं के लिए क्या किया। आज जब गांव गुरबा में जाइए ना, गरीब गुरबा को जो एक 10-5 रुपये के लिए तरसता था आज सबके पास 10 पैसा है। उसका कारण है कि जीविका दीदी का इतना जो बहाली हुआ, जो आज महिलाओं सशक्तिकरण में जो बल मिल रहा है वो नीतीश कुमार जी की ही देन है, जिसकी वजह से आज महिला सशक्त हुई है। एक मंत्री होने के नाते मेरा सवाल आपसे नहीं है, एक महिला होने के नाते आपसे मेरा सवाल है, आप कितना स्वतंत्र महसूस करती हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप पत्रकारिता में हैं, आप भी चौथा स्तंभ हैं, आप हमसे पूछ रही हैं, आप भी महिला हैं, हम भी महिला हैं। यही तो उपलब्धि है कि आज अपनी क्वेश्चन को आप खुल करके रख रही हैं और हम भी आपको खुल करके जवाब दे रहे हैं। यही तो क्रांति है, इसी को समझना है। केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं महिलाओं तक कितनी सशक्त बन रही हैं योजनाएं से? देखिए, जो योजना है बिहार जो बजट है वो गांव-गांव तक गरीब गुरबों को, हमारे नेता का कहना ही है न्याय के साथ विकास। उन लोग जो बात बोलते हैं वो करते हैं और समाज में आज देखिए सभी वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा बिहार जो है चहुमुखी विकास कर रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही वजह से आज बिहार उतना तरक्की कर रहा है। बिहार की महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए? देखिए, बिहार की महिलाओं के लिए जो आज हमारे बच्चे लोग कल बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो वो सब की भी व्यवस्था की जा रही है। तो पहले से अब बहुत बेटर हुआ है। अब हम लोग को लगता है कि बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी जितना सोच रहे हैं वो करके दिखा दे रहे हैं।